गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रचना के आधार पर वाक्य के भेद में वाक्य परिवर्तन आज समझाने जा रही हूँ। बेटा देखिए बेटा, पहले की 3 वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य के तीनों भेदों की सविस्तार हमने व्याख्या बता दी, ठीक है, उदाहरण सहित। और आज हम आपको बता रहे बेटा वाक्य परिवर्तन कैसे करना है, क्योंकि पेपर में आपके वाक्य परिवर्तन भी आते हैं और वाक्य लिखा आएगा जिसमें ये पूछेंगे कि वाक्य का भेद बताइए। ठीक है बेटा, तो अभी मैं आपको वाक्य परिवर्तन बता रही हूँ। जैसे हमने लिखा है सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कैसे करना है। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा कि सांझ होते ही पक्षी नीड़ों में आ गए। देखिए बेटा, सबसे पहले तो नीड़ क्या होता है? घोंसला। और नीड़ों क्या है? घोंसलों में। कि सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में आ गए। अब ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि वाक्य का भेद बताइए, तो वाक्य का भेद पूछे तो क्या होगा? सरल वाक्य, क्योंकि किससे बनाइए? होते ही तात्कालिक क्रिया है, ठीक है, और आ गए मुख्य क्रिया है। ठीक बेटा, तो ये पहचान होगी इसकी। अब हम इसको परिवर्तन करेंगे संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य में कैसे होगा बेटा? 2 सरल वाक्य बनाएंगे अलग अलग से और उनको योजक से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सांझ हुई एक ही कंप्लीट हो गया। सांझ हुई और पक्षी नीड़ों में आ गए। सांझ हुई और पक्षी नीड़ों में आ गए। ठीक है बेटा, ये तो हमने सरल से संयुक्त वाक्य बनाया। अगर इसी का ही हमें मिश्र वाक्य बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे बेटा? कि जैसे ही सांझ हुई वैसे ही पक्षी नीड़ों में आ गए। हमने बताया था पेयर्स में कि जैसे ही वैसे ही या जैसे वैसे। जैसे ही सांझ हुई वैसे ही पक्षी नीड़ों में आ गए। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब जैसे मैं और दूसरा लिखूं, शाम खाना खाकर सो गया या पढ़कर सो गया। शाम पढ़कर सो गया। ये था सरल वाक्य। अब हमें इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे बेटा? कि श्याम पढ़कर सो गया। देखिए ये पूर्वकालिक है, मुख्य क्रिया नहीं बेटा, पूर्वकालिक क्रिया। और सो गया क्या है? मुख्य क्रिया। अब देखना क्या होगा इसका संयुक्त वाक्य। श्याम पढ़ा और सो गया। शाम पढ़ा और सो गए, ये था संयुक्त वाक्य। अगर हमें इसी का ही बेटा मिश्र वाक्य बनाना होता तो कैसे बनाते? कि जब शाम पढ़ लिया तब वह सो गया। ठीक है, जब शाम पढ़ लिया तब वह सो गया। आगे देखिए, ऐसे ही हम एक वाक्य और बनाते हैं। विनीता गाना गाते ही नाचने लगी। गाना गाते ही नाचने लगी, ये था सरल वाक्य। इसको हम बदलेंगे संयुक्त वाक्य में। विनीता ने गाना गाया और
और नाचने लगी। अगर हमें इसका बेटा मिश्र वाक्य बनाना होता क्या बनता कि जैसे ही विनीता ने गाना गाया वैसे ही नाचने लगी। जैसे ही विनीता ने गाना गाया वैसे ही नाचने लगी। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपने वाक्य परिवर्तन करना है। वो सरल से संयुक्त में भी पूछ सकते हैं, संयुक्त से सरल में भी पूछ सकते हैं, संयुक्त से मिश्र में पूछ सकते हैं, और मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में पूछ सकते हैं। और आपने क्या करना है, सिर्फ ध्यानपूर्वक उस वाक्य को पढ़ना है, उसे समझना है और किस प्रकार से उसको पूरा करना है। ठीक है बेटा, अब मेरे हिसाब से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, हमने रचना के आधार पर वाक्य के सभी वेदों की परिभाषा उदाहरण सहित अच्छे से समझा दी है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा यूट्यूब चैनल सूरज स्कूल रेवाड़ी पर जाके आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो कोऑपरेट करने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद।